हवेली की खौफनाक कहानी पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन हर डरावनी दास्तान की तरह कुछ लोग अब भी उसे झूठ समझते थे। ऐसे ही एक नौखिज पत्रकार आरिफ ने फैसला किया कि वह इन कहानियों की असलियत को बेनकाब करेगा। आरिफ को लगा कि अगर वह इस हवेली में रात गुजारे और वीडियो बनाए तो सनसनीखेज वीडियो से लाखों व्यूज मिल जाएंगे। आरिफ अपने दो कैमरामैन दोस्तों दानिश और अनवर को लेकर हवेली पहुंचा। वे सब कैमरे, टॉर्च और दर्जनों बैटरियां लेकर आए थे ताकि किसी चीज की कमी न हो। रात का वक्त था। हवेली की खिड़कियां बाहर से बंद थीं, लेकिन ऊपर वाली एक खिड़की आधी खुली थी। आरिफ ने कहा, इसी खिड़की से 3 बेटियों की आत्मा बाहर झोंकती है। हम यहीं कैमरा लगाएंगे। अंदर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी बसंतदार बदबू महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें अभी तक झूल रही थीं। जंग आलूद जंजीरें छत से लटक रही थीं। आरिफ ने खिड़की के सामने कैमरा सेट किया और दानिश को बोला, यहां बैठकर सब रिकॉर्ड करते रहना। अगर कोई साया भी दिखे तो जूम करना। तीनों ने हॉल के बीच में आग जला ली। दानिश को अचानक खिड़की से एक साया अंदर आता महसूस हुआ। उसने कैमरे में देखा तो खिड़की के शीशे पर एक नन्ही बच्ची की शक्ल वाज़ेह थी। उसके होंठ नीले और आंखें खाली। दानिश कांप गया। उसने आरिफ को दिखाया। आरिफ हौंस पड़ा। यह धुंध है, डरो मत। अनवर को दीवार का एक तरफ कोई हिलता नजर आया। वह देखने गया तो वहां पुरानी खून आलूद गुड़िया पड़ी थी। उसने उसे उठाया तो उसके पीछे खूनी तहरीर उभर आई, कैदी हम, कैदी तुम। अनवर ने गुड़िया फेंक दी। अचानक खिड़की जोर से बजी, दो हो गई। शीशे टूटकर जमीन पर बिखर गए। बाहर हो चलने लगी। आरिफ ने दानिश को देखा तो उसका चेहरा जर्द था। दानिश की आंखें किसी खाली खिड़की को घूर रही थी। आरिफ ने कुंधा हलाया, क्या हो? दानिश की जबान लखाई। वह 3 खिड़की में 3 बेटियां, वह बुलाती हैं, मैं। फिर दानिश ने अचानक कैमरा उठाया और खिड़की की तरफ। अनवर ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन दानिश ने उसे धक्का दे दिया। आरिफ ने देखा दानिश खिड़की के टूटे शीशे से कूद गया। बाहर एक लम्हे को उसकी चीख गूंजी, फिर सन्नाटा। आरिफ और अनवर बाहर भागे। नीचे जमीन पर दानिश का जिस्म पड़ा था, आंखें खुली और मुंह आधा कटा हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी लाश के इर्द गिर्द जमीन पर खून से 3 नन्हे कदमों के निशान बने थे, जो दोबारा हवेली की खिड़की तक जा रहे थे। अनवर ने कैमरा उठाया। इसमें आखिरी क्लिप वही साया था जो तीनों खिड़की में झांक रही थी। उसकी मध्यमा और वीडियो में अभी तक सुनाई देता है, कैदी हम, कैदी तुम। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जो भी उस हवेली की खिड़की के नीचे खड़ा होता है, उस पर 3 बेटियों की नजर पड़ती है और फिर वह उनके खेल का हिस्सा बन जाता है। अब दानिश की रूह भी उन 3 में कैद है और एक नई खिड़की हमेशा के लिए बंद हो गई।